काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज सिर्फ 5 पॉइंट में पूरे अक्टूबर के गोचरों को लेकर आया हूं। हर पॉइंट के साथ गोचर की व्याख्या और उपायों की भी चर्चा होगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। पहले पॉइंट के रूप में और कोई नहीं बल्कि आपके राशि के स्वामी बुध देव, जो अभी आपकी जन्म चंद्रमा पर ही उच्च के और भद्र राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उदित हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को आपके धन के भाव में प्रवेश करेंगे। बुध देव जो आपके करियर के नियंत्रण करता है, दशम भाव के स्वामी और आपके पहले भाव के स्वामी यानी स्वास्थ्य, आपकी सर्वे सर्वा सब कुछ और आपके रूट होते हुए धन के भाव में जाएंगे। अभी उनकी शक्ति भी बनी हुई है, क्योंकि अभी अभी उच्च राशि से निकलेंगे ही। तो धन के भाव में बुध यानी आपकी सारी वित्तीय जरूरतें, पूरी अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमी, बिजनेस, आपके आइडियाज, मानसिक प्रखरता, एवरीथिंग। तो जब वो करियर के नियंत्रण करता होते हुए धन के भाव में जाएंगे, तो आपकी आजीविका के लिए जो भी आप करते हो उसके द्वारा धन का आगमन बुध देव सुनिश्चित कर देंगे। यानी कि बुध देव का यह गोचर, जो कि 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक धन के भाव में रहने वाला है, आपके लिए अक्टूबर के महीने में पूर्ण रूप से आर्थिक लाभों को दिखाता है और आपके घर की अर्थव्यवस्था को, पैसे की आवक को बिल्कुल मैनेज करके रखेगा। वही दूसरे पॉइंट के रूप में आपके भाग्य के स्वामी और धनेश अभी विदेश के भाव में केतु के साथ हो संचरण कर रहे थे। 9 दिन, अक्टूबर के पहले 9 दिन विदेश के भाव में रहेंगे। विदेश में जितने भी कन्या राशि के जातक रहते हैं, उनके भाग्य को बलि करते रहेंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। और सिर्फ विदेश में रहने वालों के ही नहीं, जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनके भाग्य में वृद्धि रहेगी। लेकिन जो विदेश में रहते हैं उन्हें कुछ ज्यादा ही लाभ मिलेगा। साथ ही चूंकि वो धनेश हैं, तो विदेश से धन के लाभ को भी दिखाते हैं। वही खर्चे में भी कमी करके रखेंगे जब तक वहां हैं, लेकिन 9 अक्टूबर को अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हुए आपकी ही राशि में पहले भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, जहां आपकी कन्या राशि आपके राशि के स्वामी के लिए उच्च राशि है, बुध देव के लिए, तभी तो भद्र राजयोग बनाया हुआ था। वही शुक्र देव के लिए ये नीच राशि है। शुक्र देव यदि नीच के होंगे तो क्या मुश्किल आ सकती है। देखिए, धन वाले भाव के स्वामी है, नीच के हो गए, 0 पे हो गए। किसी भी ग्रह की जो पावर होती है 0 से 30 के फिगर में होती है। जब आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि आपने जब जन्म लिया तो आपको कितनी पावर प्राप्त हुई थी। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। अब आपकी वो फिक्स पावर के अकॉर्डिंग जब वो 30 पे जाते हैं या 0 पे जाते हैं, तो ये फ्लक्चुएशन ऐसे होता रहता है। तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र देव की पोजीशन अच्छी है, तो उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ 3 माला शुक्र देव के बीज मंत्रों के करने चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौमशा शुक्राय नमः, तो स्थितियां मैनेज रहेंगी। वहीं यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं और वो गोचर में नीच के हो गए 9 अक्टूबर को, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी डैमेज होगी। तो
उपाय क्या है? 5 माला ओम द्राम द्रीम द्रौम शुक्राय नमः, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं। दोस्तों, ये करना आवश्यक है, क्योंकि शुक्रदेव सिर्फ धन के दाता ही नहीं, आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। बुधदेव पहले ही आपको धन की उपलब्धियां दे रहे हैं, भाग्य मजबूत कर रहे हैं। विदेश वाले भाव में बैठ के विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए धन आगमन के सारे रास्ते खोल रहे हैं। वहां पर यदि शुक्रदेव नीच के हो गए तो हमें तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, कि एक ग्रह दे रहा है, दूसरा ग्रह नीच का पड़ा है। यदि हम उसे छोड़ देंगे तो जो धन का प्रवाह आपकी ओर आने वाला था वो फिर कहीं ना कहीं रुका रुका सा महसूस होगा। तो हम क्यों छोड़े? जब धन आने वाला है तो हम क्यों रोके? तो थोड़े से रेमेडीज कर लो। अब जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अशुभ हैं, उन्हें 16 शुक्रवार के व्रत कर लेने चाहिए। अपनी ग्रूमिंग पे, घर की साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन चीनी या खीर बनाकर किसी स्त्री को दान करना चाहिए। दोस्तों, शुक्रदेव केवल वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कंफर्ट ही नहीं, बल्कि आपके हेल्थ में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी ओरल हेल्थ हो या सेक्सुअल पावर या डायबिटिक होना, ये सब शुक्रदेव के कमजोर होने से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। तो यदि आप मंत्र करते हैं, उनकी एनर्जी को मेंटेन रखते हैं, अपनी कुंडली में भी देख लेते हैं कि भाई आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, करंट पोजीशन क्या है, तो अगर आप उसमें रिदम बिठा लेते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ना तो आपके काम रुकेंगे, ना तो पैसे का आवक रुकेगा। घर प्रॉपर्टी के कारक हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें बस इसी को मैनेज करना होता है। वहीं दोस्तों, तीसरे गोचर के रूप में यह भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। एक तो शुक्र पहले ही नीच के हो गए 9 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन सूर्यदेव भी नीच के होने वाले हैं। सूर्यदेव जो आपकी ही राशि में अभी गोचर कर रहे थे, वहां से निकलते हुए अभी देखिए 17 अक्टूबर तक तो आपकी राशि में ही रहेंगे। विदेश के स्वामी हैं, यहां भी विदेश से लाभ देते रहेंगे, लेकिन 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन आपके धन के भाव में जाके नीच के हो जाएंगे। अब सूर्यदेव नीच के होंगे तो यदि आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही थी, बॉस से रिलेटेड कोई समस्या थी, या सरकारी कार्यों में कहीं कुछ चीजें अटकी हुई थी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सूर्यदेव के उपायों के साथ आगे बढ़े। जितने भी लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी सूर्यदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट। 5 माला गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हैं तो आपको यह अवश्य करना चाहिए। कुंडली में सूर्यदेव शुभ हो, अशुभ हो, कुछ भी हो, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, सरकारी कार्य बनते हैं। प्रतिदिन ना कर पाए तो रविवार को जरूर करें। सूर्य से संबंधित उपाय बहुत आवश्यक हैं यदि आप एक मान सम्मान से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। पहले के जमाने में राजा महाराजा हो, ऋषि मुनि हो, बिना सूर्य नमस्कार किए भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में ये परंपराएं खोती जा रही हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, मान सम्मान की प्राप्ति हो, हर जगह आपका यश कृति बढ़ता रहे, तो सूर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। किसी न किसी रूप में हमेशा सूर्यदेव की उपासना करते रहिए। संक्रांति पे हवन करते रहें सूर्यदेव के निमित्त। सूर्यदेव बहुत ही मैनेज्ड रहेंगे। और गायत्री मंत्र तो ब्रह्मास्त्र है। एक रहस्य की बात बता देता हूं। कहते हैं यदि कोई जातक 11 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र के कर ले तो दुनिया की कोई भी अगर मुश्किल हो, हल हो सकती है। वो व्यक्ति जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इतनी शक्ति है।
कितनी भी बड़ी रोग हो, व्याधि हो, संकट हो, सब टल जाते हैं। और ऐसे समय में जब सूर्य नीच के हो रहे हो, ऐसे में करना तो बनता है। तो दोस्तों, इन उपायों के साथ बढ़ें। नीच के सूर्य भी आपको कुछ भी परेशानी नहीं देंगे। दोस्तों, वही चौथे पॉइंट के रूप में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, कंफर्ट वाले भाव के स्वामी, घर, गाड़ी, बंगला, आपके आत्मिक सुख और सातवें भाव के स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट, वैवाहिक जीवन, बिजनेस वाला भाव, लंबी पार्टनरशिप वाला भाव, उन दोनों के लॉर्ड होते हुए, कंफर्ट और वैवाहिक जीवन, बिजनेस के लॉर्ड होते हुए, अभी देवगुरु बृहस्पति 14 मई से आपके दशम भाव में, करियर वाले भाव में संचलन कर रहे थे अतिचारी गति में। 19 अक्टूबर वो तिथि है जब वो आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे, वो भी अपनी उच्च राशि में। 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। कहते हैं ना, 12-13 वर्षों में तो अच्छे अच्छे के दिन बदल जाते हैं। तो ये गोचर दिन बदलने वाला ही है। क्यों? आपके लाभ के भाव में गए। तो चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कंफर्ट के कोई भी साधन लेना चाहते हैं, वहां के योग बनाएंगे, यानी आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। एज सिंपल एज दैट। वही सातवें भाव के स्वामी है, तो यदि आप बिजनेसमैन है तो ये समय आपके जीवन में अद्भुत बदलाव का होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। शादी के योग नहीं बन रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो शादी के योग बन जाते हैं, संतान के योग बन जाते हैं, उच्च शिक्षा के योग बन जाते हैं। यदि आप काउंसलिंग फील्ड में हैं, बातों का खाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, तो देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के लाभ के भाव के गोचर का फायदा लेना है। देखिए, लाभ के भाव का गोचर का मतलब जहां लाभ वर्ल्ड जुड़ गया और वहां देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह उच्च के हो गए तो लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब किसी भी राशि में जाते हैं तो 1 साल 1 महीना बिताते हैं, यानी कि 13 महीने। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि दशम भाव में भी गए तो जहां 13 महीने रहने चाहिए थे, 6.5 महीने में ही उन्होंने 30 डिग्री की अपनी पूरी यात्रा पूरी कर ली, क्योंकि वो अतिचारी गति में थे। तो अभी वो उच्च के तो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 47 डेज के लिए। फिर नवंबर में वो वक्री होते हुए फिर वो दशम भाव में आएंगे। अगले वर्ष के जुलाई तक वहीं रहेंगे और पुनः जुलाई में वापस उच्च के होंगे और 1 साल वहां बिताएंगे। तो दोस्तों, अगले वर्ष जुलाई में जो अच्छा समय आने वाला था, उसका ट्रेलर दिखाने आ रहे हैं। पूरी फिल्म तो आप अगले साल देखेंगे। बहुत ही शुभ संजोगों से भरा अद्भुत समय। गुरु यानी भाग्य, गुरु यानी धन दौलत, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान। गुरु तो देखो देवों के गुरु हैं। अब उनकी ब्लेसिंग मिल गई तो जिंदगी में बचा क्या। बहुत ही बढ़िया समय, बहुत ही प्यारा गोचर आप कन्या राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, वही 5वें और अंतिम पॉइंट के रूप में आपके अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होते हुए मंगल देव अभी आपके धन के भाव में गोचर कर रहे थे। अभी भी पूरे अक्टूबर 27 दिन वहीं रहेंगे। महीने में कभी कभी अचानक धन का लाभ कराते रहेंगे, रिस्क लेने की कैपेसिटी देते रहेंगे। कुछ पैतृक संपत्ति और वसीयत इत्यादि के मामले भी हल करवा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले सुलझा सकते हैं। और फिर 27 अक्टूबर को निकलते हुए अपनी स्वराशि में और आपके तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे अक्टूबर के 5 महत्वपूर्ण गोचर। इन गोचरों को देखते हुए बस इतना ही कहता हूं कि अक्टूबर का महीना बहुत शानदार बीतने वाला है और लाइफ चेंजिंग मंथ है, क्योंकि 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का मतलब है आपके विचार। एक बीज में कितने सेव होंगे कोई नहीं बता सकता।
तो देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो सिर्फ शादी के ही लगन नहीं बनाते, सिर्फ संतान के ही योग नहीं बनाते, बल्कि आपके अंदर विचारों की परिपक्वता को भी लेकर आते हैं। इस समय कोई ऐसा डिसीजन आप ले लेंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब उसको निकालकर आप जमीन में लगाओ ना विचारों को। हमेशा बताता हूं कि पैसा बैंक में या पॉकेट में नहीं होता, विचारों में होता है, और उसे इंप्लीमेंट करते हो तो वहां से पैसे आते हैं। और शनि यानी कार्मिक भूमि, मेहनत करो फिर। अब जब देवगुरु बृहस्पति 47 डेज के लिए उच्च के होंगे तो आप ध्यान देना कि एकादश भाव से उनकी 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, जहां शनिदेव अभी वक्री होते हुए आपको दृष्टि कर रहे हैं। तो शनिदेव में यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम थी, यदि, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कन्या राशि के, उनकी पत्रिका में शनिदेव अच्छे नहीं होंगे, तो उन्हें थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही होगी। हो सकता है वैवाहिक जीवन में मुश्किल हो रही हो, या तो बिजनेस में कहीं ना कहीं चीजें अटक रही होंगी, क्योंकि वहां वक्री हैं। उन लोगों के जिनके शनिदेव अच्छे नहीं हैं, जिनके शनिदेव अच्छे हैं उन्हें तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा होगा। अब क्या है कि ये दृष्टि जो 9वीं पड़ेगी उनकी क्रूरता को हर लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। तो ये फायदा हो गया। राहु शत्रुहंता बन के पहले ही 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, केतु मोक्ष के भाव में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो ओवरऑल अक्टूबर का संपूर्ण गोचर बहुत ही प्यारा है। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, 9 ग्रह जो हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपकी पत्रिका में सारे के सारे ग्रह पॉजिटिव ही हो। मान लो कि 5-6 ग्रह पॉजिटिव हैं तो 2-3 ग्रह अशुभ भी होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अशुभ ग्रहों को आप छोड़ दो। वो अशुभ ग्रह ही जो शैतानी करते हैं तो आपको रोग व्याधि या नुकसान इत्यादि हो जाते हैं। सबको लेके चलना है। कभी कभी हम सिर्फ दशानाथ पर ध्यान देते हैं, या जो अच्छे अच्छे योग बना रहे हैं वैसे ग्रहों पर ध्यान देते हैं, रेमेडी करते हैं, और अशुभ ग्रहों को छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हंस राज योग बनने वाला है तो हमने देवगुरु बृहस्पति पर ध्यान दे दिया। कभी 7:30 ढैया का टाइम आता है तो शनिदेव पर ध्यान दे दिया। लेकिन हमने, मान लो कि आपकी पत्रिका में मंगल देव ठीक नहीं है, आपने उन्हें छोड़ दिया है कि छोड़ो, वो तो शत्रु है पत्रिका में। अब मंगल देव भले ही शत्रु हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो मंगल ही है। आपके अंदर जो रक्त की धारा बह रही है वो मंगल ही है। बीपी को जो कंट्रोल कर रहे हैं मंगल ही हैं। आपके दिल की धड़कनों को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो मंगल ही हैं। सब कुछ मंगल है, तो उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी मनाना पड़ेगा। तो अगर जिंदगी में संतुलन चाहिए तो अंत में यही आपसे बोलूंगा कि इन 9 ग्रहों को अपने दोस्त और रिश्तेदारों की तरह समझें। सोचे कि 5 मित्र हैं, 4 रिश्तेदार हैं। कभी कभी कोई रिश्तेदार रूठ जाता है, फिर भी हम संबंध नहीं तोड़ते। कोई मित्र आपसे रूठ जाते हैं, फिर भी संबंध नहीं तोड़ते, उन्हें मनाते हैं, फिर से अपनी जिंदगी में लाते हैं, तभी जिंदगी सुंदर होती है। रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। उसी तरीके से जो ग्रह आपकी कुंडली में शुभ हैं उसे और शुभ बनाइए, जो कमजोर हैं उन्हें मजबूत बनाइए, जो रूठे हुए हैं, नाराज हैं, उन्हें मना कर चलिए, क्योंकि आपके शरीर को सारे प्लेनेट की जरूरत है। शनि कमजोर होंगे, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगी। मंगल कमजोर होंगे, ऊर्जा में प्रॉब्लम आ जाएगी। गुरु कमजोर होंगे, आइडियाज में कमी आ जाएगी। सूर्य कमजोर होंगे, आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी, चेहरे की कांति छीन पड़ जाएगी। तो हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ देते हैं। उपायों के साथ चलें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल बटन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जन्म की तारीख, स्थान और समय डालें। साथ ही अपना मोबाइल नंबर डालकर एक क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके उस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।